हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेते नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी सभी 10 की 10 सीटों पर कमल खिला देगी। हालांकि अभी भी मौजूदा स्थिति यही है, 10 की 10 सीटों पर कमल खिला हुआ है। पहले जेजेपी का साथ था, लेकिन अब जेजेपी से गठबंधन टूट गया है। नेतृत्व का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पार्टी ने, संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करेंगे। कुछ चुनौतियां रहेंगी, अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव। व्यक्ति के साथ चुनौतियां तो होती हैं, चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा की 10 की 10 सीटें, बिल्कुल 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे हरियाणा की, और बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 की 10 लोकसभा की सीटें पहुंचा करके हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। हरियाणा की राजनीति में उस वक्त एक बड़ा उलटफेर हो गया जब अचानक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे की खबर आई। कुछ ही घंटे बाद राज्यपाल ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। और सीएम पद की शपथ लेते ही नायब सिंह सैनी ने मंच पर बैठे मनोहर लाल खट्टर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद तो मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें जोर से गले लगा लिया। फिर राज्यपाल के पैर छूकर नायब सैनी मंच से उतर गए। नायब सिंह सैनी के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। इनमें कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और बनवारी लाल शामिल हैं। सीएम बनाए गए नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से हैं और कुरुक्षेत्र सीट से सांसद हैं। नई सरकार का गठन करने के लिए बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का साथ नहीं लिया, यानी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। हरियाणा की 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 46 सदस्य जरूरी हैं। अभी तक उसके साथ जेजेपी के 10 विधायक थे, लेकिन बीजेपी के पास 6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। इसीलिए माना जा रहा है कि जेजेपी का साथ छोड़ने के बाद भी बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूने में कोई परेशानी नहीं है। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा, और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। सीमा पर रुपए हो गई, यानी 100 किलो लाल मिर्च बेचने पर उन्हें 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान हो रहा था। किसानों ने बताया कि कम कीमत पर मिर्च बेचने से उन्हें उनकी उपज की लागत भी नहीं मिलेगी। इसलिए किसानों ने ये मांग रखी कि उनकी मिर्च की खरीद 1 हफ्ते पहले वाली कीमत पर ही हो। लेकिन जब हावेरी एपीएमसी के अधिकारियों ने इससे मना कर दिया तो उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने तोड़फोड़ और हंगामा करने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सरकारी मंडी और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 भी लगा दी। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्ज ने शादी कर ली। दिल्ली के द्वारका में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अपराध की दुनिया की ये 2 बड़े चेहरे शादी के बंधन में बंध गए। हैरानी की बात यह रही कि इस शादी के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल दी गई। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मैडम मिन्स की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो तक तैनात किए गए। यही नहीं, ड्रोन से पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी गई। और इस कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी नाम से मशहूर लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स ने 7 फेरे लिए। इस शादी की एक तस्वीर भी सामने आई और उस तस्वीर में दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में दोनों शादी के बंधन में बंधते दिखाई दिए। इस तस्वीर में दुल्हन अनुराधा चौधरी सुर्ख लाल जोड़े में नजर आई, जबकि दूल्हा काला जठेड़ी कुर्ते पैजामे में दिखाई दिया। उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी भी दिखी। वहां से आए एक वीडियो में शादी के बाद काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी अपने परिवार के लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दिए। भारी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से सीधे बैंक्वेट हॉल में पहुंचा, जहां पर उसने कपड़े बदले और फिर वो स्टेज पर जाकर कुछ देर के लिए अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा चौधरी के साथ जाकर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद दोनों शादी के मंडप में पहुंच गए, जहां उसने अनुराधा चौधरी को सिंदूर लगाया। इस शादी के लिए काला जठेड़ी को कोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यानी 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली थी।
इसी वजह से शाम 4 बजे से पहले ही सारी रस्में पूरी की गई, क्योंकि शादी की तमाम रस्में पूरी होने के बाद उसे एक बार फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की इस शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही पहुंचे, लेकिन इस शादी में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि वहां आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस के करीब 250 जवान तैनात किए गए। शादी में आए मेहमानों के साथ गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की हिफाजत के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। हर मेहमान को एक बार कोड के जरिए शादी समारोह में एंट्री कराई गई। सुबह करीब 9 बजे खुद अनुराधा चौधरी कार चलाकर मैरिज हॉल पहुंची। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि वो वहां तैनात पुलिस के जवानों के साथ मिलकर शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की लिस्ट तक चेक करती नजर आई। करीब 10:15 बजे तिहाड़ जेल से काला जठेड़ी भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच शादी के लिए बैंक्वेट हॉल पहुंचा। गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर इस वक्त जेल वैन यहां पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देखेंगे भारी पुलिस का जो सुरक्षा दस्ता है वो यहां पर है। काला जठेड़ी जिस पुलिस वैन में बैठा था उसके आगे पीछे पुलिस की कई गाड़ियां चलती दिखाई दी। दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद ये शादी समारोह स्थल तिहाड़ जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के दुश्मनों की लिस्ट को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। इन सबके बीच लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में वो अपने हाथों पर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के नाम की मेहंदी रचाती दिखाई दी। ये वीडियो शादी के एक दिन पहले का बताया गया और इस वीडियो में अनुराधा चौधरी कुर्सी पर बैठकर हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाती नजर आई। जो वीडियो सामने आया उसमें 3 से 4 लोग उसे मेहंदी लगाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां उसके परिवार के कुछ लोग भी खड़े रहे। जिस जगह पर शादी से पहले अनुराधा चौधरी बैठकर मेहंदी लगवाती रही, उस जगह को अच्छी तरह से सजाया गया था। वहां सजावट के साथ पीले रंग के फूलों से मेहंदी भी लिखा नजर आया। काफी देर तक अनुराधा चौधरी को मेहंदी लगाने की रस्म चलती रही। मेहंदी लगवाने के बाद की एक तस्वीर भी सामने आई। उसमें अनुराधा चौधरी के एक हाथ पर मेहंदी से संदीप लिखा दिखाई दिया, जबकि दूसरे हाथ पर अनुराधा चौधरी लिखा नजर आया। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप है और इसीलिए रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी ने अपने हाथों पर संदीप के नाम की मेहंदी रचाई। अगले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी ने शादी कर दी। जानकारी के मुताबिक गृह प्रवेश की रस्मों के लिए एक बार फिर काला जठेड़ी को हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव ले जाया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी से अनुराधा चौधरी की यह दूसरी शादी है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की पहली मुलाकात मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी। उस दौरान दोनों पुलिस से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर छिपते फिर रहे थे और उसी दौरान उनकी दोस्ती हुई। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बाद में काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के बीच प्यार हो गया। हालांकि दोनों को पुलिस ने जुलाई 2021 में एक साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद यह पता चला कि दोनों 9 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि काला जठेड़ी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और उस पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हत्या और जबरन वसूली समेत 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी करने वाली अनुराधा चौधरी का नाम भी अपराध की दुनिया में कुछ कम नहीं। जानकारी के मुताबिक अनुराधा चौधरी राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने दीपक मिन्स नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी। दीपक मिन्स की पत्नी के नाते ही अनुराधा चौधरी को मैडम मिन्स का नाम मिला। शादी के बाद अनुराधा अपने पति के साथ मिलकर शेयर मार्केट में पैसे लगाने लगी। उसी दौरान उस पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप लगे। बाद में उसका नाम कई अपराधों से जुड़ा। दावा किया गया कि इसी वजह से उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि उसी दौरान वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई थी।